चिल्ड्रन, आज हम 12th क्लास के विस्टास बुक से 4th लेसन जिसका नाम है दी एनिमी, राइटर हैं उसके पर्ल एसबर्ग, उसको रीड करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। ये डॉक्टर सदाओ की कहानी है जो जापान के रहने वाले हैं और अमेरिका के एक कैदी उनके घर के आसपास पड़े हुए मिलते हैं। उनको कैसे वो उनको ट्रीट करता है एक पेशेंट की तरह, न कि एक दुश्मन की तरह, और उनको सेफली रिमूव करता है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे ऐसे डॉक्टर जो अपने ड्यूटी के प्रति इतने पाबंद हैं, जो अपनी ड्यूटी को सबसे पहले समझते हैं, उसकी ड्यूटी एक डॉक्टर के रूप में अपने पेशेंट को सेव करना है, और वही वो करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बिफोर यू रीड, इससे पहले हम इसको पढ़ें, थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉस्ट एशोर इन अ डाइंग स्टेट। बहुत ही नाजुक स्थिति में एक अमेरिका का कैदी मतलब वहाँ पर गिरा हुआ है समुद्र के किनारे। एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जैपनीज़ डॉक्टर। एक जापानी डॉक्टर के घर की दहलीज के पास ही मिलता है। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर होने के नाते उसको बचाना चाहिए, एंड और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, और एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। डॉक्टर सदाउ's हॉकिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट। डॉक्टर सदाउ का जो घर था वो जापानी तट के बिल्कुल स्पॉट पर, निशान पर ही बना हुआ था। वेयर एज अ बॉय लिटिल बॉय ही हैड ओपन प्लेड, जहाँ एक बचपन में वो खेला करता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस था उसका, पत्थर से बनाया हुआ था। वो सेट अप ऑन द रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, एक तंग आकार का बीच था, उसके ऊपर ही चट्टानों पर स्थित था। दैट वॉज आउटलाइंड विद बेन ट्री, जिसमें चीड़ के पेड़ भी लगे हुए थे। एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। सदाओ जो है उसके चीड़ के पेड़ों पर, पाइन्स के पेड़ों पर चढ़ा करता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फिट, अपने नंगे पांव चढ़ा करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ, जैसे वो दक्षिणी सागर में कई व्यक्तियों को देखा करता था ना, उस हिसाब से। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब उनको नारियल के पेड़ों के नारियल की ज़रूरत होती। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसके फादर भी उसको इन द्वीपों पर ले जाया करते थे अक्सर। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से दैट टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, अपनी तरफ से कभी भी मतलब वो फेल नहीं हुआ ये कहने में अपने बच्चे को, दोज आइलैंड्स यंडर, अपने वहाँ देखो जो आइलैंड्स हैं ना, आइलैंड्स द्वीप हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है ये। वेयर शैल बी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ ने अपने फादर से पूछा सीरियसली, हम कहाँ से अपने कदम भरेंगे। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर ने जवाब दिया कि कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को माप सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो उस पर डिपेंड करता है जैसा हम उसको बनाएंगे। सदाओ हैज़ टेकन इट दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाओ ने अपने दिल पर ले लिया था उन जो अपने फादर की बातों को, और जो भी उसके फादर उसको कहा करते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, उसके फादर ने कभी मजाक नहीं किया उसके साथ, ना इतना उसके खेला उसके साथ, बल्कि उसके साथ उसको बताया कि किस तरह से असीमित मतलब दुख दर्द उठाकर, क्योंकि उसका वो अकेला ही बेटा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर चीफ कंसर्न, सदाओ को भी पता था उसके बेटे की जो एजुकेशन थी उसके लिए मेन विषय थी। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, और इसी कारण से उसको 22 साल की उम्र में अमेरिका भी भेजा गया था। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन में यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो वो सीख सकता था। हेड कम बैक एट 30 की एज में वो वापस आ गया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, इससे पहले उसके फादर मरते, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। तो मरने से पहले उसके फादर ने भी उसको बहुत फेमस होते हुए देख लिया था, एक सर्जन के रूप में भी और एक साइंटिस्ट के रूप में भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वह एक खोज कर रहे थे, विच वुड रेंडर वूंड्स इंटायरली क्लीन, जिससे कि जो जख्म है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगे। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूथ,
उसको सेनाओं के साथ तो नहीं भेजा गया था विदेश में जब युद्ध छिड़ा हुआ था। ऑल्सो ही न्यू, ये वो यह भी जानते थे, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। क्या है, क्योंकि वो बेस्ट डॉक्टर में से एक था और ये थोड़ा सा खतरा भी था कि जनरल को किसी भी टाइम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी और सदाओ उसके लिए फिट बैठते थे। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना से ना, सदाओ वॉज बींग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में ही रखा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, बादल बादल जो है महासागर से बिल्कुल उमड़ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और जैसे ठंडी लहरों से एक प्रकार से, जैसे जिसकी आशा नहीं थी कि एकदम गर्मी सी हो जाएगी कुछ दिनों से, तो रात को ऐसे गर्मी सी हो गई थी, धुंध सी आ गई थी। सदाओ गोस्ट मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ लिटिल आइलैंड नियर द शो। सदाओ ने भी देखा कि थोड़ी बहुत धुंध थी और छोटे से द्वीप पर, समुद्र के किनारे। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, और बिल्कुल धीरे धीरे वो घर पर भी आ रही थी। रेथिंग अराउंड द पाइन, और बिल्कुल जैसे पाइन्स के पेड़ थे ना, उनमें से होती हुई। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में क्या हुआ, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, जो वो धुंध थी वो घर में भी छा गई पूरी तरह से। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन। और फिर उसके बाद वो उस रूम में चला गया, हाना, जहाँ पर उसकी वाइफ जो थी अपने दोनों बच्चों के साथ उसका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन इस समय क्या हुआ, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया। एंड शी लुकड आउट, उसने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वुलन हैवरी ओवर हर किमोनो। ये जो किमोनो होता है ना, किमोनो हम बोलते हैं जो उनकी ड्रेस वगैरह होती है, जो जैपनीज़ पहनते हैं ना, वो इस प्रकार की क्या है, ड्रेस पहने हुए थी। और एक लूज़ रैपिंग जिसको हम बोलते हैं, ढीला सा कपड़ा जो हम पहनते हैं, उसको ही बोला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हैवरी, जो होता है एक लूज आउटरमेंट गारमेंट होता है जो कि किमोनो के ऊपर पहना जाता है। तो ये उनकी जो जापानीज वेशभूषा थी वो पहने हुए। सी लुक्ड आउट, बाहर देखा उसने। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, और वो उसके पर बिल्कुल स्नेह से उसके पास गई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। ऐसी स्टूड, जैसे वो खड़ा हुआ। स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, अमेरिका में मिला था वो हैना से। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज। और लेकिन जब से मतलब वो प्यार नहीं करने लगा, तब तो उसको ये नहीं पता चला कि ये जापान की है या नहीं। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेश। उसके फादर भी, सदाओ के फादर भी उसको बहू के रूप में हाना को स्वीकार नहीं करते जब तक वो उसकी जाति की नहीं होती। सो ही वंडर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हैना। और वो अपने आप में थोड़ा हैरान रहते थे, सोचते हुए कि उसकी शादी कैसी हुई होती अगर हैना नहीं उसको मिली होती। एंड बाय व्हाट लक, और किस्मत से क्या था, ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, बाय चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। अमेरिकन प्रोफेसर के यहाँ उसको मिल गई थी वो, है ना। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्शियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और प्रोफेसर जो अमेरिका में थे और जो उसकी वाइफ थी वो भी कुछ अपने जो विदेश से बच्चे आए थे ना उनके लिए कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, स्टूडेंट्स थोड़ा बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, और उनकी दयालुता को स्वीकार लिया। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, कि सदाओ हमेशा बताते हैं हाना को कि कैसे बिल्कुल वो प्रोफेसर हार्ले के घर चले गए थे उस रात। द रूम्स वर सो स्मॉल, कितने छोटे कमरे थे वहाँ पर। द फूड सो बैड, कितना गंदा खाना था वहाँ पर। द प्रोफेसर वाइफ सो वोलूबल, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो भी बहुत बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो चला गया था। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और उसको हाना मिल गई थी। अ न्यू स्टूडेंट, उसकी नई स्टूडेंट थी प्रोफेसर की। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि अगर वो तभी प्यार करेगा उससे जब उसको सारी संभावनाएं उसमें होंगी। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसका हाथ उसके हाथ में आ गया था। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम,
और उस मतलब वो खुशी मिली उनको पति पत्नी को आपस में। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स, उनको सालों शादी किए हुए हो गए थे। इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, उनके 2 बच्चे भी थे। और दे हैड नॉट मैरिड हिडलिसली इन अमेरिका। हिडलिसली क्या होता है, एक प्रकार से हिडलिसली को हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इतना ध्यान नहीं देना। तो अमेरिका में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, स्कूल में अपना काम कर चुके थे वो। एंड हैड कम होम टू जापान, और अब जापान में आ गए थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब उसके फादर ने उसको देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, उनकी शादी जैसे नए पुराने रीति रिवाज जो थे जापान के उस हिसाब से हुई थी। ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, लेकिन इससे पहले यद्यपि अपने बात कर चुके थे जब सदाओ और हाना, दे वर परफेक्टली हैप्पी, बिल्कुल खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और अपने गाल रख लिए, अपने आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग गए। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और ऐसा ही पल था कि दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक केम आउट ऑफ द मिस्ट, उन्होंने देखा कि कुछ काला काला सा नज़र आया उस धुंध में। इट वॉज अ मैन, ये कोई आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, और वह ऐसा लगा कि जैसे समुद्र से उछाल कर फेंका गया हो। इट सीम्ड, ऐसा लगा उनको, टू हिज फिट बाय अ ब्रेकर, ब्रेकर से मतलब उसके जो फेंके गए हों। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, और वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, उसके जो शरीर था उसका वो बिल्कुल धुंध से मतलब लथपथ थी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, उसके मतलब सिर के ऊपर उसके हाथ थे। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर वो घुंघराली जो धुंध थी ना, वो दोबारा से उसको छिपा लिया। हु इज़ दैट, हैना क्राइड, हैना ने चीखते हुए कहा, ये कौन है। से ड्रॉप सदाउज आर्म, उसने सदाओ का बाजू गिरा दी। दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा, वरामदे की रेलिंग से होते हुए वो झुके। नाउ दे सो हिम अगेन, दोबारा फिर देखा उसने उसको, उन्होंने दोबारा फिर देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, आदमी घुटनों के बल था, हाथों के बल करा रहा था दर्द से। देन दे सो हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर उसका चेहरा देखा और लेट गया, लेटा दिया उसको वहाँ। अ फिशर मैन परहैप्स सदाओ वॉज सेड, सदाओ ने कहा कोई मछुआरा होगा। वॉस्ट फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है उसकी किश्ती से फेंक दिया होगा समुद्र ने। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, और वो अब अपने सीढ़ियों से जल्दी तेज़ी से नीचे आया। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे से हैना केम, हैना भी साथ साथ में आ गई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और उसके जो चौड़ी जो स्लीव्स थी ना वो उड़ रही थी जैसे। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, 1-2 मील पर वहाँ पर फिशिंग जो मछुआरों के गांव थे। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, ये तो बिल्कुल अकेली और खुली तट था ये तो। डेंजरस विद रॉक्स, जो चट्टानों से बड़ा खतरनाक था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, जो झाग वगैरह थे वो चट्टानों से पूरे छा गए थे उस बीच पर। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, हो सकता है किसी तरह से वो आदमी बस निकल कर आ गया उनसे। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और मैं कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब फटा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उसके कपड़े वगैरह फटे हुए थे। देसो, उन्होंने देखा। व्हेन दे केम टुवर्ड हिम, जब उनकी तरफ वो उसकी तरफ आए। एंड इंडीड इट वॉज सो, ऐसा ही था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, जैसे आदमी इंजर्ड होता ना, जख्मी होता है, उसके एक साइड तो रेत सा लगा हुआ था, और लाल लाल खून के धब्बे भी लगे हुए थे। ही इज़ वोंडेड, सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ ने कहा ये तो जख्मी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, ने जल्दी की। वो ले मोशनलेस, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा बिल्कुल रेत में था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, एक पुरानी सी टोपी उसके, सॉफ्ट विद सी वाटर, थोड़ा सा समुद्र का पानी लगा हुआ था उसके ऊपर। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, उसके कपड़े बिल्कुल गिले हो गए थे। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक गया। हैना एट हिज साइड, हैना उसकी तरफ थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उसने आदमी का है जो सिर है वो मोड़ा। दे सो द फेस, उसने चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हैना विस्पर्स, हैना ने कानाफूसी करते हुए कहा थोड़ा सा, ये तो गोरा आदमी है कोई। यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये गोरा ही आदमी था। द वेट कैप फेल अवे,
और जो जो उसकी गीली टोपी थी वो गिर गई। एंड देर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके मतलब जो गीले पीले बाल थे बिल्कुल लंबे लॉन्ग। एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बिन कट, हो सकता है कई महीनों से काटे ही नहीं गए हों। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बैड, और उसके छोट जो युवा चेहरा था, बहुत ही परेशान हुआ चेहरा, उस पर पीली दाढ़ी सी थी, थोड़ी सी रफ सी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। एंड नो नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको कुछ नहीं पता था जो उन्होंने उसके साथ किया। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वोंड, अब सदाव को जख्म याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उसने अपने जैसे डॉक्टर था उसकी एक्सपर्ट फिंगर्स थी, उसने देखा, चेकअप किया उसका। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे उसने टच किया उसको जख्म को तो खून बहने लग गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट अ गन wound had been reopened, और अब उसने देखा कि यहाँ पर तो जो बंदूक लगी थी, उसके गोली लगी थी, उसका दोबारा से वो खुल गया था जो जख्म था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और क्या है, मांस भी उसका काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, हो सकता कई दिनों पहले, द मैन हैड बीन शॉट, उसको गोली लगी हो। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसको उसको उसका उपचार नहीं किया गया था। इट वॉज बैड चांस दैट द रोप हैड स्ट्रक द वोंड, कि ये बहुत बुरा मौका था कि चट्टानों ने उसका मतलब क्या है, उसके जख्म से टकरा गई थी। ओ हाउ हिज ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, बड़ी धीमी आवाज़ में हाना ने फिर थोड़ा सा अपने हस्बैंड को कहा, कानाफूसी करते हुए, रे कितनी ब्लीडिंग हो रही है इसको, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। द मिस स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब जो धुंध थी वो पूरी तरह से छट गई थी। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस समय कोई भी नहीं आया। द फिशर मैन हैड गॉन होम, मछुआरे पहले जा चुके थे अपने घर। इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, सो बीच कॉम्बर जो होते हैं ना वहाँ पर रहने वाले, तो बीच पर रहने वाले, वही उन्होंने समझा होगा कि अब उन्होंने भी पता लग गया था कि दिन की समाप्ति हो गई, लगभग अंधेरा सा हो गया था। What shall we do with this man? सदाव muttered. सदाव ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, थोड़ा, इस आदमी का क्या करें हम? But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. सोच रहे थे कि जो भी उसके जो ट्रेंड हैंड्स थे वो चाह रहे थे कि जो भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना, खून बह रहा था, उसको ठीक करने रोकने के उसमें था। ही फैक्ट द वूंड विद द सी मॉस, उसने क्या किया, जो भी समुद्र की काई सी थी ना वो उसको जख्म पर लगा दी। दैट स्ट्रूड द बीच, जो कि बीच पर पाई जाती है। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, आदमी जैसे झुकाव किया तो वो कराहने लग गया दर्द से। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप से जवाब करते हुए सदाओ ने कहा कि हमारे लिए बढ़िया बात ये रहेगी, इसको वापस हम समुद्र में ही छोड़ दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट, एक पल के लिए ब्लीडिंग तो रुक गई। ही स्टूड अप, हुआ खड़ा हो गया। एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और जो भी उसके हाथ में उसके हाथों से जो धूल वगैरह रेत वगैरह लग गया था वो भी साफ़ कर दिया था उसको। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टेडली, हैना ने भी धीरे धीरे कहा, हाँ निस्संदेह यही सही रहेगा। बट शी continued to stare down at the motionless man, लेकिन वो लगातार जो हाना थी, उस आदमी, जो भी कोई भी मूवमेंट नहीं थी उसमें, वो उसकी तरफ देखती रह गई ध्यान से। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाव said. सदाव ने कहा, अगर हम इस आदमी को हमने घर में पनाह दी तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और कैदी के रूप में इसको छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड, हैना ने कहा सबसे बढ़िया बात हमारे लिए यही है कि इसको वापस हम समुद्र में छोड़ देते हैं।